सुबह के 9 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते और बात करते। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत ने स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया और अब भारत इस महामारी से प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन गया है। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका, ब्राजील और स्पेन के मुकाबले देश में कोरोना से मृत्यु दर कम है। भारत में अब तक कोरोना से 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें यूपी की, तो यहां पर आपको बता दें कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यूपी में शनिवार को 382 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही 11 मरीजों की मौत हुई थी। शनिवार को 71 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें 65 मुंबई, गुजरात और दिल्ली से आए प्रवासी हैं। तो देखिए लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना का कहर जो है वो यहाँ पर जारी है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है आपको अभी? बिल्कुल, अगर ओवरऑल आप यूपी की बात करते हैं तो 10,000 से भी ज़्यादा कोविड-19 के केस हो गए हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल भी 300 से ज़्यादा केस आए थे जो पिछले 24 घंटे के दौरान। अगर हम परसों की बात करें तो परसों तो 502 आए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तो निश्चित ही आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तमाम चीज़ें खुल रही हैं। कल से मॉल, मंदिर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल जाएंगे। तो सरकार अब फ़िलहाल किसी चीज़ को बंद करने के मूड में नहीं है। सरकार को लगता है कि कोविड-19 जो है वो उसका संक्रमण जो है तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं रुका है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था को भी ठप करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है और लोगों से यही कहा जा रहा है कि चीज़ें अगर सरकार खोल रही है, और मुख्यमंत्री ने भी कल कहा था कि अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। अनलॉक का मतलब है कि छूट मिली है, लेकिन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और लोग एहतियात बरतें और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें। लेकिन इसके बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अब अगर हम बाहर सड़कों पर निकलते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, तो लोग अपनी दिनचर्या पर लौट रहे हैं। हालांकि उनके मन में खौफ ज़रूर रहता है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स अब ये भी कह रहे हैं कि हमें आदत डालनी ही होगी। और अब कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े जो हैं वो दुनिया में तेज़ी से कम हो रहे हैं। तो जाहिर बात है कि लोगों में जो खौफ पहले था, 1-2 महीने पहले था, वो अब नहीं है और लोग अपने कामकाज पर भी लौटे हैं और सावधान भी दिख रहे हैं। अनिल, ये भी है क्योंकि कल 8 जून है और कल से यहाँ पर बात अगर करें तो शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे, धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे। तो इससे एक ये भी चिंता का विषय है कि कोरोना का ग्राफ जो है वो और तेजी से बढ़ेगा यहाँ पर देखा जाए तो। बिल्कुल, संक्रमण बढ़ ही रहा है। अनलॉक करके भी देख लिया गया और जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू लगा के भी देखा गया कि ये संक्रमण फ़िलहाल ऐसा है, इतनी आसानी से फैलता है कि इसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन जैसा ही है। दुनिया के कई मुल्कों ने प्रयास किए, हालांकि उन्होंने संक्रमण की दर ज़रूर कम करी, लेकिन रोक नहीं पाए हैं। तो भारत जैसे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है, जहाँ पर ऐसे लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है जिन्हें रोज़ कमाना होता है अपने रोज़ के भोजन के लिए। तो जाहिर बात है कि सरकार के लिए पूरी तरह से चीज़ों को बंद कर देना आसान नहीं है और हमारी अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल बंदी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल रसतल में चली गई है। तो सरकार के सामने भी बहुत मजबूरी है और सरकार ने तमाम सोच समझ के बाद ये कदम उठाया और चीज़ों को अनलॉक किया गया है। यहाँ पर बताया है कि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए ये अनलॉक किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों को सचेत रहने की जरूरत है और लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अभी तक कोरोना के लिए कोई यहाँ पे कोई मेडिसिन और कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और इसी को देखते हुए जो शॉपिंग मॉल्स की बात कर रही हूँ, धार्मिक स्थलों की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे बाकायदा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके जो नोटिस है वो चस्पा किए गए हैं वहाँ पे, ताकि लोग इसे देखें और उसे फॉलो करें यहाँ पर। बिल्कुल, सरकार ने तमाम गाइडलाइंस निर्धारित कर दी है कि 1000 स्क्वायर फीट की अगर शॉपिंग मॉल में दुकान है तो वहाँ पर एक समय में 2 से ज़्यादा ग्राहक नहीं रहेंगे। 2 लोग ही अंदर खरीदारी कर सकेंगे, बाकी लोगों को बाहर वेट करना होगा और तमाम शॉप्स को लगातार सैनिटाइज करना होगा। धार्मिक स्थलों के लिए भी गाइडलाइंस है, वहाँ पर प्रसाद नहीं बांटा जाएगा और जो पवित्र जल होता है जिसका छिड़काव करते हैं गंगा जल का लोग श्रद्धालुओं पर, वो नहीं छिड़काव किया जा सकेगा और मंदिरों को भी लगातार सैनिटाइज किया जाएगा, भीड़ नहीं बटोरनी होगी। तो कुल मिलाकर सरकार तमाम गाइडलाइंस जारी करे, लेकिन पालन आम लोगों को ही करना होगा क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए तो आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। सरकार भी बार बार यही कह रही है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।